नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्री की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम डेली फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने डेली एक टॉपिक पढ़ते हुए इस बुक से इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और अभी हमारी चल रही थी राजस्थान कला संस्कृति, और जो हम नए जिलों के गठन के अनुसार पढ़ रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक देवता, जिसमें हमने गोगा जी और पाबू जी को पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में, जिनको हम डायग्राम और ट्री की मेथड से याद करेंगे। तो ये हमारे वो लोक देवता जिनके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है, बाबा रामदेव जी। ये टॉपिक हमारा लक्ष्य बुक में दिया हुआ। तो बात करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, पंजाब आदि राज्यों में रामसा पीर, रुणेचर धनी और बाबा रामदेव आदि नामों से प्रसिद्ध हैं रामदेव जी। हम देखें तो हमारे राजस्थान में जैसलमेर में रामदेवरा है, रामदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे तो प्रसिद्ध होने ही है। जबकि गुजरात में, इधर गुजरात है, इधर की सीमा में हमारे एमपी आता है, इधर यूपी आता है और ऊपर पंजाब आता है। तो राजस्थान की चारों तरफ जो भी सीमाएं लगती है राज्यों की, वहां भी रामदेव जी को पूजा जाता है। और इनके अन्य नामों में जैसे रामसा पीर, इसे मुस्लिम रामसा पीर कहते हैं, रुणेचारा धनी और बाबा रामदेव के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ये तंवर वंशीय ठाकुर वंश में पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम था अजमल जी। वैसे हम जो गाने वगैरह सुनते हैं रामदेव जी के, उनमें नाम भी आता है अजमल जी वगैरह, ठीक है ना। तो वो हमें कॉमन चीजें तो हमें याद ही होती है लोक देवताओं के बारे में। और इनकी माता का नाम है मेणा दे। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, यानी जो अर्जुन थे उनके वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी भादवे की दूज को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने समाधि ली थी वो इसी महीने में, यानी भाद्रपद एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। भाद्रपद द्वितीया को या फिर भाद्रपद दूज को बाबेरी बीज कहते हैं, जिस दिन इनका जन्म हुआ। और बाबेरी बीज से लेकर, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है पोखरण रुणेचा में। और इनके जो जम्मे लगते हैं, यानी जो रात्रि जागरण होता है रामदेव जी की, उनको जम्मे कहते हैं। वो भी दूज और दशमी को लगते हैं। दो इनकी डेट होती है, दो तिथि होती है। तो इनके जन्म का हम स्थान देखें तो इनका जन्म यहाँ पे बाड़मेर, और बाड़मेर की शिव तहसील, यहाँ पे शिव तहसील, और वहीं पे एक गांव नाम आता है उडू काश्मीर गांव, ठीक है ना। कौन सा गांव आता है? उडू काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ। और इन्होंने जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी, वो ली थी रुणेचा के राम सरोवर के किनारे। इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इससे एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, इन्होंने भी समाधि ली थी। रामदेव जी का विवाह भी अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी, निहालदे, या फिर इनका दूसरा नाम, ज्यादातर नाम मिलता है इनका नेतलदे, नेतलदे से हुआ। जबकि हमने देखा था कि पाबूजी का जो विवाह है वो भी अमरकोट की राजकुमारी यानी सोडा राजकुमारी थी, शुभयार्दे, उनसे हुआ था। यानी उनके 3.5 फेरे उनसे हुए थे। अमरकोट ससुराल था पाबूजी का भी, और रामदेव जी का ससुराल भी अमरकोट में था, पाकिस्तान में। जो सोडा राजपूत था दले सिंह, उसकी पुत्री थी निहालदे, उनसे हुआ था। डायग्राम में हम देखें तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे उड़ू कश्मीर में इनका जन्म हुआ, बाड़मेर में शिव तहसील। इनकी माता का नाम मैना दे, पिता का नाम अजमल दे। इनका घोड़ा था नीला घोड़ा। उपनाम इनके रामसा पीर मिलता है, रुणेचर धनी मिलता है, और कृष्ण अवतार कहते हैं इन्हें। पत्नी का नाम नेतल दे, और इनके गुरु थे बालीनाथ, गुरु थे इनके बालीनाथ। इनकी बहन थी लाछाबाई, सुगनाबाई। सुगनाबाई और लाछाबाई इनकी सगी बहनें थी, जबकि डालीबाई थी वो इनकी धर्म बहन थी। इनका पंथ का नाम आता है कामड़िया पंथ। और जो कामड़ अनुयायी होते हैं वो 13 तारे नृत्य भी करते हैं। जो लेडीज हैं वो 13 तारे नृत्य करती हैं रुनीचा में, जब मेला भरता है तो वहां पे। और इन्होंने, ये एकमात्र कवि हैं, मतलब लोक देवता ऐसे हैं जो कवि भी थे। तो इन्होंने 24 बाणिया ग्रंथ लिखा। इनके जो मेघवाल भगत होते हैं उनको रिखिया कहते हैं, और वही जम्मा लगाते हैं, यानी जागरण लगाते हैं। जो रात्रि जागरण होता है उनको जम्मा कहते हैं। और इनके मंदिर को देवरा कहते हैं, कि रामदेव जी का देवरा है ये। लोक देवताओं में इनका गीत सबसे लंबा गीत होता है। आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। तो हिंदू इन्हें कृष्ण जी का अवतार मानते हैं, और मुसलमान इन्हें राम सपीर के रूप में पूजते हैं। जैसे कान्हा के बड़े भाई बलराम थे, उसी प्रकार जो इनके रामदेव जी के बड़े भाई थे विरमदेव, उनको बलराम का अवतार माना जाता है, इन्हें खुद को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को विष्णु अवतार भी मानते हैं, क्योंकि जो कान्हा जी ने अवतार लिया था वो भी तो विष्णु जी ने ही लिया था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ, और ऐसी मान्यता है कि रामदेव जी ने बाल्यावस्था में, शातलमेर पोखरण क्षेत्र है यहाँ पे,
हम बात करें कि इनके जो पर्चे मिले हैं वो सबसे ज़्यादा रोनिचा में मिले हैं। तो यहाँ पे पोखरण क्षेत्र में एक भैरव नामक राक्षस था। वो उसने बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा था पोखरण, सातलमेर वगैरह क्षेत्र में। तो वहाँ से इस राक्षस को भैरव राक्षस का वध किया था इन्होंने बचपन में, बाल्यावस्था में और वहाँ के लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाई थी। तभी से इन्होंने पर्चे देने शुरू कर दिए थे बाल्यावस्था से। एक पर्चा इनका और मिलता है कि मक्का से 5 पीर आते हैं और वो रामदेव जी की परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ पे रामदेव जी परीक्षा में पास हो जाते हैं तो ये पाँचों पीर हैं, वो इन्हें बोलते हैं कि मैं तो केवल पीर हाँ थे तो पीरा का पीरो, ठीक है ना? इसलिए रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है। और इन पंचपीरों ने ये उपाधि दी थी यानी जहाँ पे रामदेव जी की परीक्षा ली गई और रामदेव जी ने यहाँ पे पर्चा दिया, वो स्थान पंचपीपली कहा था। जबकि हम बात करें रामदेव जी की फड़ की, तो रामदेव जी की फड़ है वो जैसलमेर और बीकानेर में बाँधी जाती है। रुणेचा हम रामदेवरा में बात करें तो इनके पुजारी होते हैं वो तंवर राजपूत होते हैं, तंवर राजपूत। और रामदेव जी की सौगंध को इनके भगत रामदेव जी की आण कहते हैं कि हमें रामदेव जी की आण है, ठीक है ना? सौगंध खाते हैं तो। और ये कभी भी इनके भगत झूठी सौगंध नहीं खाते हैं। रामदेव जी की सोने और चांदी की पत्थर की मूर्ति खुदवाकर गले में पहनी जाती है जिन्हें हम पत्रे या फिर फूल कहते हैं, जो नॉर्मली सभी डालते हैं, पत्रे या फिर फूल गले में एक छोटी-सी मूर्ति चांदी की बनवा के, सोने की बनवा के डालते हैं उसको। नहीं, हम तो रामदेव जी की मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है ना? और जो मुस्लिम होते हैं वो रामदेव जी की समाधि वगैरह पे जाते हैं, जो रुनेचा में दोनों ही है, समाधि भी है और मूर्ति भी है। लेकिन रामदेव जी स्वयं ये मानते थे कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। इनको मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। इन्हें सिर्फ़ गुरु पे विश्वास था कि आप गुरु के जो पगों पे चलो, ठीक है ना? तो हमें क्या मिलता है मोक्ष मिलता है यानी इन्होंने गुरु को ही सब कुछ माना और गुरु गुरु को स्वीकारते हुए कहा कि भवसागर से गुरु ही उतार सकते हैं, उनका मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया है, उन्होंने कहा कि गुरु के आदेशों पे चलने से अमर ज्योति मिल जाती है, इस हेतु उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग अजपा जाप बतलाया था इसे। अब हम रामदेव जी के मंदिर देखें कि राजस्थान में और राजस्थान से बाहर कहाँ-कहाँ रामदेव जी के मंदिर हैं। तो सबसे श्रेष्ठ मंदिर तो आता है रुणिचा का रामदेवरा में, ठीक है ना? और यहाँ पे मसूरिया जोधपुर में एक मंदिर आता है, मसूरिया जोधपुर में यहीं पे बालीनाथ जी की धूनी है, ठीक है ना? मसूरिया जोधपुर में और एक पाली में, बिराठिया पाली में, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का मंदिर है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और सबसे इम्पोर्टेंट है छोटा रामदेवरा गुजरात, जो आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान से बाहर है गुजरात में। तो अन्य की बात करें हम तो रामदेवरा, मसूरिया, बिराठिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और छोटा रामदेवरा गुजरात में इनके मंदिर हैं। ये रुणेचा रामदेव जी का मंदिर है, जहाँ पे यहाँ पे समाधि है और यहाँ पे इनकी मूर्त लगी हुई है। आगे जो है इनके पगले हैं, इस चौकी पे इनके पगले हैं और इन्हीं की पूजा की जाती है। जैसे इस प्रकार से ये रुणेचा का मंदिर है। यहाँ पे रामदेव जी की समाधि है अंदर, ठीक है ना? बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं और उनके जो भक्त जो भजन गाते हैं, उनको ब्यावली कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिरों को देवरा या फिर देवल कहते हैं, जिन पे हमें 5 रंगों की नेजा दिखाई देती है। इनका जो तिरंगा होता है, ध्वज होता है, उनको हम नेजा कहते हैं, जो 5 रंग की होती है। जैसे इस प्रकार से 5 रंग की नेजा, इनमें जैसे अलग-अलग कलर होते हैं यहाँ पे और बीच में जो होता है पगले बने होते हैं और जो पगले बने होते हैं इनके, वो लाल रंग के जो रंग होता है, लाल रंग होता है, उनके अंदर बने होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आगे वाले वीडियो में हम दूसरे लोक देवता के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।